जो फ़ोन यूएस में 80,000 का मिलता है वही फ़ोन हमारी इंडिया में 1,20,000 का मिलता है। तो क्या रीज़न है इसका? क्या कंपनी ज़्यादा कमा रही है? नहीं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है टैरिफ। आपने रिसेंटली ये तो ज़रूर सुना होगा कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। मतलब चीज़ें महंगी होने वाली हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां हम पेट्रोल, फ़ोन, कपड़े, गोल्ड सब खरीदते हैं। लेकिन क्या हम इन चीज़ों की असली प्राइस देते हैं? नहीं, इसमें एक हिडन टैक्स छुपा होता है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को बचाता है लेकिन आम आदमी की जेब खाली कर देता है। तो इंडिया और यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी मदद से हम समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है और उसका असली इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले टैरिफ क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो फॉरेन चीज़ों पे लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल, आईफोन अगर यूएस में $1,000 यानी 80,000 का मिलता है तो वही फ़ोन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से 1,20,000 का पड़ता है। और मतलब असली प्राइस अलग है और जो कंज्यूमर को देना पड़ता है वो अलग है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम टैरिफ कहते हैं। तो अब हम इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। इंडिया में एवरेज टैरिफ 15% है, वहीं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस और यूरोप में ये सिर्फ 3 to 4% है। गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने ये टैरिफ मेड इन इंडिया और लोकल जॉब्स के लिए लगाया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं। अभी इंडिया ने स्टील इंपोर्ट पे नया टैरिफ लगाया है 12%, जिसका मेन रीज़न है इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ को बचा कर रखना। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे पेट्रोल का बेस प्राइस होता है 40 to 45 रुपीज़, लेकिन हमारे इंडिया में वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से 100+ हो जाता है। और कुछ लग्जरी कार्स, जो कार अब्रॉड में 30 लाख का मिलता है वही इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारे इंडिया में 60 लाख तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स और फ़ोन्स में 20 से 40% तक का टैरिफ लगता है, जिसकी वजह से ये इंडिया में ज़्यादा महंगे मिलते हैं। नाउ गोल्ड पे 15% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जिसकी वजह से स्मगलिंग भी बढ़ता है। हाल ही में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ लगा दिया। मेनली जेम्स, ज्वेलरीज, क्लॉथ्स, फुटवियर, सी फूड, इन सब पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया का 2/3 पार्ट है। इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला है कि इससे इंडिया की जीडीपी में 1% तक गिरावट आ सकती है। मतलब ग्रोथ 7% से 6% बन जाएगी। और कुछ जॉब जाने का भी खतरा है, जैसे लुधियाना के टेक्सटाइल, सूरत के डायमंड और तिरुपुर के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से 70% तक एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। मोदी जी ने इससे अनफेयर बोला और रिलीफ के लिए टैक्स कट और जीएसटी सिंप्लीफिकेशन का अनाउंस किया, और यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स कैंसिल कर दिया और चाइना विजिट किया। मतलब अब इंडिया अपने नए दोस्त ढूंढ रहा है। सो टैरिफ लगाने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम फ़ायदे समझते हैं। फ़ायदे ये हैं कि जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तब उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यूएबल और अफोर्डेबल मानते हैं और वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिससे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ बचते हैं, नए नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनता है। और नुकसान ये है कि इसकी वजह से प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं और ग्लोबल कंपटीशन कम होने की वजह से क्वालिटी कम हो जाती है, स्मगलिंग बढ़ता है, और अब अमेरिका के नए टैरिफ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट और हमारी जॉब्स दोनों अफेक्ट करने वाली है। सो टैरिफ अब बस एक इकोनॉमिक टूल नहीं रह गया, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। अमेरिका हमको रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से पनिश कर रहा है। मतलब एक तरफ हम सस्ता ऑयल खरीद कर अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएस हमारे एक्सपोर्ट्स पे ब्रेक लगा रहा है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इससे पड़ेगा आम आदमी पर, हमेशा की तरह। इससे आम आदमी के लिए महंगाई और जॉब दोनों का रिस्क है। सो टैरिफ एक इनविजिबल टैक्स है जो हमेशा हम जैसे कंज्यूमर्स पर ही आकर गिरता है, और अब तो ये जियोपॉलिटिक्स का वेपन बन चुका है। तो सवाल ये है कि टैरिफ हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर वीक, और इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अब इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए टैरिफ और बढ़ाना चाहिए या फिर ग्लोबल फ्री ट्रेड करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।